This video I will be discuss about what is the difference between the COD and BOD। तो गाइस जनरली देखा जाए COD एंड BOD को बारे में जानने के पहले हमें जानना होगा ऑक्सीजन डिमांड क्या है। तो ऑक्सीजन डिमांड जनरली क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा कितना हमारा ऑक्सीजन को डिमांड करता है। डैट मीन्स यदि हम टेस्ट करते हैं ऑक्सीजन डिमांड के लिए तो इसको इनडायरेक्टली हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड इनडायरेक्टली इसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कितना हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में मोर है तो ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो यहीं से हम अनुमान लगाते हैं कि यदि हमारा कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ मोर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो मोर। सो यदि हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं तो दोनों में मेनली डिफरेंस है कि जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी है। हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कह सकते हैं, बट सभी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होगा। कैसे? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम क्या होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है, इन दोनों को कंजप्शन के लिए कितना हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है उसी को हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। जबकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होता है, ओनली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में BOD में क्या करते हैं, केमिकल बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है लाइक हो गया, फूड हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, उसको कंज्यूम करने के लिए कितना हमारा ऑक्सीजन करता रिक्वायर्ड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, तो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। अब हम COD में केमिकल यूज़ करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसी की विद द हेल्प ऑफ निकालते हैं। थ्योरेटिकल भी फार्मूला इसका होता है, तो हम इसका अल्टीमेट पे एक निकालते हैं, अल्टीमेट एंड स्टैंडर्ड BOD निकालते हैं, 5 दिन पे होता है। इसको एक लैब टेस्ट के माध्यम से हम निकालते हैं। पहले हम उसको मतलब नॉन डाइल्यूटेड वाटर लेते हैं, नॉन डाइल्यूटेड वाटर में हम ट्रिकलेट वाटर मिलाते हैं, मतलब प्योर वाटर मिलाते हैं। प्योर वाटर मिलाने के बाद उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, एंड उसके बाद उसको हम फाइनली उसका DO निकालते हैं। इनिशियल DO का डिफरेंस जो होता है, इनिशियल DO और फाइनल DO का डिफरेंस एंड डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा वहाँ कम्प्लीटली उसका जो स्टैंडर्ड BOD होता है 5 दिन पे वहाँ से निकालते हैं। यदि 5 दिन पे हमारा स्टैंडर्ड BOD निकल जाता है तो हमारा अल्टीमेट BOD निकाल लेते हैं। यदि एक वाटर का अल्टीमेट BOD हमेशा कांस्टेंट होता है, जबकि उसकी जो स्टैंडर्ड BOD है वो टेम्परेचर पे वैरी करता है। जनरली यदि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक वाटर